क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। अरे भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी। 2019 में विद्यार्थियों का सिलेबस बुरी तरीके से बदल दिया गया था। तकरीबन 60 दिन हो गए हमें बैठे हुए प्रदर्शन पे। विद्यार्थी 2019 से ही अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 8 मांगों को लेकर सहमति बनी, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम आगे चल के हंगर स्ट्राइक भी करेंगे। हमारे 40-50 दिन बीत जाने के बाद हम 94 बच्चों को कॉलेज से बाहर कर दिया गया। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मांग करना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। और उनको शीतल करें आप शीतल, कबीरा आप शीतल। हमारी मांगे सिलेबस, फैकल्टी, नॉर्म्स और रिसोर्सेज हैं। अगर फैकल्टी की मांग करना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर सिलेबस की मांग करना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर हमारी मांगे गलत हैं तो हम गलत हैं। और सर से टली बला। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम ही बतलाए जाते थे। 3 साल से पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे सुपवा के स्टूडेंट्स 2 मंथ से वीसी के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने पर कटा नाम। अब यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ अनिश्चितकालीन धरना करने को मजबूर। लेकिन आइए डिजिटल भूमि के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं इन्हीं क्रिएटिव स्टूडेंट्स का अद्भुत प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। मैं सुपवा में FTV की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इसकी क्या कारण? हमारी कुछ मांगे थी, हमारी बुनियादी मांगे थी, जैसे कि हमारे सिलेबस में कुछ टेक्निकल एरर्स थे और कुछ डिटेल्स की कमी थी, तो हम चाहते थे कि वो दिक्कतें जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। इसके साथ साथ हमारी जो फैकल्टी की कमी है वो जल्दी से जल्दी हमारी फैकल्टी की भर्ती की जाए, हमें नॉर्म्स समय पे दिए जाएं और इसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की पूर्ति की जाए, क्योंकि अब 6 बैच आने वाले हैं हमारे FTV के अंदर, तो हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज सबको बराबरी से मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। लेकिन इन्हीं मांगों के साथ जब हम कॉलेज में धरने पर बैठे और बॉयकॉट की हमने क्लासेस, तो हमें 94 बच्चों को एक साथ कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, इनका नाम काट दिया गया, जिसके कारण हम कॉलेज के बाहर बैठे। कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे? हमें यहाँ 2 दिन हुए हैं बैठे और अंदर फैकल्टी से बातचीत चल रही है और पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे। इससे पहले भी आपने अंदर कहीं धरना किया? बिल्कुल, हमने VC सर के ऑफिस के नीचे धरना दिया था और हम वहाँ 10, 15, 20 दिन बैठे रहे थे और उसके बाद हम बच्चों का नाम निकाल दिया कॉलेज से। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांगे अभी भी वही हैं जो हमारी पहले मांगे थी और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमें जो माफ़ीनामा साइन करने के लिए अंदर कहा जा रहा है, जिस माफ़ीनामे के बुनियाद पे हमें अंदर लिया जाएगा और साथ में 2000 रीएडमिशन फीस ली जाएगी, वो सब छोड़कर हमें इज्जत के साथ सबको बुलाया जाए अंदर। अगर वो लोग आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आगे का प्लान क्या रहेगा? हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें हमारी मांगे भी पूरी चाहिए और हम माफ़ीनामा भी साइन नहीं करेंगे। मतलब अनिश्चितकाल से कालीन? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम सुनैना है। मैं FTV में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या मांग? हमारे साथ वही हमारी कुछ बेसिक नीड्स है जो हर स्टूडेंट की होती है, कि उसका सिलेबस हो, उसके पास फैकल्टी हो पढ़ाने के लिए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसके पास रिसोर्सेज हों। वही जो हमारे इंस्टीट्यूट में कमी थी, हम उन्हीं के लिए अपनी फैकल्टी से अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। जब नहीं सुनी गई तो अब हम प्रोटेस्ट पे हैं। कितना टाइम पहले आप लोगों ने ये शिकायत अंदर कंप्लेन की थी? हमें 2 मंथ्स हो चुके हैं। 2 मंथ्स पहले हमने अपनी प्रॉब्लम बताई थी बस फैकल्टी को, हम प्रोटेस्ट पे नहीं थे। जब तक हमने क्लासेस बॉयकॉट की थी
पर जब फैकल्टी का रिस्पांस नेगेटिव रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, तो हमें प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ा फिर। तो अब उनका क्या जवाब है आपके लिए? आप लोग यहाँ पे 2 दिन से यहाँ भी बैठे हो, सड़क पर बैठे हुए हो, तो आपको लगता है कि उनका कुछ एक्शन आपके मतलब आपके उसमें आएगा? अभी हमारी हुई है स्टूडेंट की मीटिंग, अंदर हुई है फैकल्टी के साथ, पर उनका भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अब भी हम यहीं बैठे हैं और जब तक नहीं मानते जब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक अभी हमारी हुई है स्टूडेंट की मीटिंग, अंदर हुई है फैकल्टी के साथ, पर उनका भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अब भी हम यहीं बैठे हैं और जब तक नहीं मानते जब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, अंदर से हमसे बात करने कोई नहीं आया अब तक, किसी ने देखा भी नहीं हमें, बाहर स्टूडेंट 2 बैठे दिन से हैं। आप सुबह शाम यहीं बैठे? हाँ, सुबह शाम कुछ कहना चाहोगे? कहना बस यही है कि एक हमें जो अंडरटेकिंग साइन करने के लिए बोल रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम बताना हर स्टूडेंट का हक है और वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है अपनी फैकल्टी को। तो जो वो रोक रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मतलब वो आवाज़ दबा रहे हैं एक तरह से अंडरटेकिंग साइन करवा के। तो हम वही है, बस अंडरटेकिंग कोई भी साइन करना नहीं चाहता और अब भी जो हमारी बेसिक नीड्स है बस वो पूरी हो जाए तो हम अपनी क्लासेस में जाना चाहते हैं। तो आप बस लोगों से ये रीएडमिशन की जो फीस मांगी जा रही है, इसकी डिमांड की जा रही है, उसका क्या मुद्दा है? उसका वही, उन्होंने पहले हमें पता नहीं किस बेसिस पे हमारे नाम काटे, तो फिर किसी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि रीएडमिशन करवाना पड़ेगा और फीस देनी पड़ेगी, पर वो भी देने के लिए कोई भी स्टूडेंट राजी नहीं है, क्योंकि वो लगातार फैकल्टी को बता रहे थे कि हम प्रोटेस्ट पर हैं, हम क्लासेस नहीं छोड़ रहे, हम प्रोटेस्ट पर हैं। आपके जो नाम काटे गए आप बता रहे हो, वो आज की डेट में हुआ है या कुछ जब आप वीसी ऑफिस के बाहर थे तब हुए हैं? जब हम वीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे वहाँ हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, फैकल्टी नहीं सुन रही थी, तो फिर किसी रीज़न एक दिन मतलब आए हम वापस 8 को आए हम वापस, तो हम आके देखते हैं 8 अगस्त को कि गेट बंद कर दिया उन्होंने, अंदर आने नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को। नहीं, स्टूडेंट का बहुत पीसफुल, शुरू से बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ भी ऐसा किया नहीं है उन्होंने। पुलिस फोर्स का भी सहारा लिया, मतलब ऐसा कुछ स्टूडेंट ने नहीं किया था, फिर भी उन्होंने पुलिस फोर्स को भी बुलाया, हमें नहीं पता मतलब किस लिए वो इतना, मतलब स्टूडेंट को अंदर भी नहीं जाने दे रहे से गेट के बाहर खड़ा कर रखा था सबको। तो आपके पेरेंट्स इस बारे में क्या कहना है? पेरेंट्स को पता है, अगर स्टूडेंट्स को है प्रॉब्लम समझते हैं, वो हमारे साथ है, उनको पता है बच्चों को प्रॉब्लम है, सही बैठे हैं बच्चे और वो भी हमारे साथ ही है हमारे पेरेंट्स। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तो हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। Reception to the Satyagrahis on the outskirts of the village. चार कबूतर होए 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 चार कबूतर, चार कबूतर होए 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 चार कबूतर, चार कबूतर उड़कर बोले मेरा है आसमान मेरी जान, मेरा है आसमान मेरी जान, मेरा है आसमान। चार कबूतर उड़कर बोले मेरा है आसमान मेरी जान, मेरा है आसमान। आप कहीं पढ़ने जाते हो तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, वो मांगने के लिए हम गए टीचर्स के पास, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, हम VC के पास गए उसका भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। खा गए हमरे प्राण, आए लुटेरे खा गए हमको, खा मीटर दूर से आए हो कलकत्ता से, क्लास नहीं हो रही, इतने दिनों से बैठे हुए, कोई कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिला है, तो अभी रास्ते पे आए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ इसका असर पड़ेगा कि नहीं। बुरा लगता है कि खुद महात्मा गांधी को रोड पे उतरना पड़ रहा है सिलेबस मांगने के लिए, ऐसी विचारधारा लोगों तक फैलाने के लिए महात्मा गांधी को रोड पे उतारा गया। अहिंसा परमो धर्म जैसा गांधी जी मानते थे, हमने बिल्कुल पीसफुली साइलेंटली तरीके से 13 किलोमीटर तक मार्च निकाला, जिसका मैं भी एक हिस्सा था।
तो जैसे 1930 में गांधी जी निकले थे दांडी मार्च के लिए सत्याग्रहों के साथ, वैसे ही आज 15 अगस्त 2022 रोहतक में हमने गांधी जी को देखा कि वो भी एक सत्याग्रह पे निकले हैं। हाथ में लेकिन उनके कटोरा और वो शिक्षा की भिक्षा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन दो, हमको रिसोर्सेज दो, हमको फैकल्टीज दो। तो ये बड़ा ही आयरनिकल था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन ऐसा आएगा, टूट पड़ेंगे महल चौबारे, खंडर ही रह जाएगा। चार कबूतर होए 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 चार कबूतर, चार कबूतर उड़कर बोले मेरा है आसमान, मेरी जान मेरा है